हेलो एवरीवन। तो आज हम जानने वाले हैं कि जातीय आवासीय और आय कैसे अप्लाई करते हैं। हम लोग रेगुलर देखते आ रहे हैं कि जातीय आवासीय आय अप्लाई करने में बहुत सारा बदलाव किया गया है। तो वो तरीका क्या है, नया तरीका से किस तरह अप्लाई किया जाता है और क्या फॉर्मेट होने वाला है, वो सारे मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे सर्च करेंगे सर्विस प्लस, यहाँ पे सेकंड में आपको दिख रहा होगा। सर्विस प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का पोर्टल खुल के मिलेगा। तो इस पोर्टल पे आपको फर्स्ट में दिखेगा RTPS 3 करके, तो इस पे हम क्लिक करेंगे। RTPS 3 करके क्लिक करेंगे, उसके बाद हम सबसे पहले जाएंगे सामान्य प्रशासन विभाग में, जिसमें आपको दिख रहा होगा जातीय आवासीय आय अप्लाई करने का, जिसमें आपको दिख रहा होगा, जिसमें सबसे पहले आवासीय होगा, फिर सेकंड में जातीय है, थर्ड में आय है। और सबसे पहले क्या करना है, आवासीय अप्लाई करने पे जाएंगे। तो यहाँ पे आवासीय में हम सबसे पहले देखेंगे अंचल स्तर पे। जो अंचल मतलब जो आपके ब्लॉक होंगे, जैसे जो आपके नजदीकी ब्लॉक है उसके स्तर पे, दूसरा अनुमंडल और तीसरा है जिला स्तर पे। तो आपको जिला स्तर या अनुमंडल स्तर पे बनवाने के लिए सबसे पहले अंचल स्तर पे बनवाना जरूरी है। तो हम सबसे पहले क्लिक करेंगे अंचल स्तर। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे कि यहाँ पे जेंडर क्या है, फीमेल का कर रहे हैं या मेल का कर रहे हैं या कोई थर्ड जेंडर है उनका करेंगे। तो हम सबसे पहले फर्स्ट पे पुरुष पे करेंगे, हम किसी पुरुष का ही अप्लाई करें, मेल का। यहाँ पे अभिभावक में अगर कोई व्यक्ति में श्री लगा हुआ है, मान लीजिए उनके नाम में श्री है, श्री शिवम है, श्री कुमार है, या श्री, तो उसमें लगाएंगे। अगर नहीं है तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। कोई अभिभावक नहीं तो पहले से ही ऐसे ही रहता है, कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे एप्लीकेंट नेम। एप्लीकेंट नेम जो भी होगा यहाँ पे एप्लीकेंट नेम डालेंगे, जो भी एप्लीकेंट का नाम होगा। जैसे आशीष कुमार नाम है, आशीष कुमार, तो यहाँ पे आप देखेंगे सेकेंड में वो खुद ब खुद हिंदी हो जाता है। ये ऑटो होता है, ये सॉफ्टवेयर में पहले से ही ऐड होता है। और सेकेंड में उनके पिता का नाम मान लीजिए राम प्रवेश सिंह है, तो यहाँ पे हम राम प्रवेश सिंह लिखेंगे, ये खुद ब खुद हिंदी हो जाएगा। माँ का नाम उनका मान लीजिए सीता देवी है, तो सीता देवी यहाँ पे लिख देंगे। और सेकेंड ये हस्बैंड वाला जो है, इसमें किसी महिला के लिए होगा जो शादीशुदा महिला है उनका भरा है। तो यहाँ पे हम OTP के लिए सबसे पहले डालेंगे जो भी नंबर है। OTP डालने के बाद हम यहाँ से हटके जैसे ही अलग क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि OTP आ जाएगा। OTP डालने के बाद हम यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई हो जाने के बाद यहाँ पे वेरीफाइड का नहीं सही OTP डाला गया है, तो यहाँ पे ओके कर लेंगे। बाद हम सबसे पहले यहाँ जाएंगे कि कौन से राज्य से आप अप्लाई कर रहे हैं। तो ये RTPS जो भी है सर्विस प्लस, वो बिहार राज्य का ही है। तो बिहार राज्य में हम जानेंगे कौन सी जिला का आप अप्लाइड है। तो जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे है कि वैशाली जिला में है, अगर आप है तो वैशाली जिला में ही सबसे पहले हम टच करेंगे। अगर कोई सुपौल से है या कोई सीतामढ़ी से है तो वहां पे करेंगे। तो सपोज हम मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर वैशाली से है तो हम वैशाली पे टच कर लीजिए। वैशाली में जाने के बाद आप अनुमंडल देख लीजिए, उन व्यक्ति का अनुमंडल कहाँ है। मान लीजिए उनका अनुमंडल हाजीपुर है, ये हाजीपुर है, महनार है या महुआ है, तो हम सबसे पहले महनार पे क्लिक करेंगे। उनका अनुमंडल महनार है और उनका जो प्रखंड हुआ वो भी मान लीजिए कि दोनों का महनार ही है, सेम है। अगर किसी का सहदेई होगा तो सहदेई पे जाएंगे, देसरी होगा तो देसरी पे क्लिक करेंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ पर इनका एड्रेस है, उनका अनुमंडल देसरी है, तो हम देसरी पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे देखें कि वो स्थानीय निकाय प्रकार किस प्रकार का, वो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं या नगर निगम में आते हैं या नगर परिषद है, नगर पंचायत। तो हम सबसे पहले क्लिक करेंगे नगर पंचायत, क्लिक करेंगे ग्राम पंचायत पे। ग्राम पंचायत में हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि वार्ड नंबर क्या है। मान लीजिए कि वार्ड नंबर 1 का है, तो हम यहाँ पे वार्ड नंबर 1 कर देंगे। और फिर पता करेंगे यहाँ पे कौन सा पंचायत है, वो ग्राम पंचायत क्या है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आजमपुर है, भिखनपुरा है, देसरी है, धर्मपुर रामरई है, जाफराबाद है, जहांगीरपुर शाम है, रसलपुर हबीब है, उफरौल है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हम देसरी का क्लिक कर रहे हैं कि हम ग्राम पंचायत का बना रहे हैं। और यहाँ गांव का नाम है, तो यहाँ गांव का नाम जो भी होगा हम लिख रहे हैं। तो यहाँ गांव का नाम मान लीजिए हम लिख दिए भिखनपुरा जो भी है, यहाँ पे गांव का नाम लिखेंगे, यहाँ पे उसका डाकघर लिखेंगे और यहाँ पे हम थाना लिखेंगे। किसी पुरुष का हम अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे हम एप्लीकेंट का फोटो लेंगे और एप्लीकेंट का फोटो फिलअप कर देंगे। फिलअप करने के बाद हमें क्या करना है कि जाना है अस्थायी, वो निवासी क्या चीज क्या है, अस्थायी है या अस्थायी है। उसके पहले आप देख रहे होंगे आधार कार्ड। अगर आप यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालेंगे तो एक OTP वेरिफिकेशन के लिए आएगा जो आधार कार्ड से चला आएगा। आप इससे पहले एक चीज मैं बताना भूल गया था कि यहाँ पे आप आवेदन का email ID भी ऐड कर सकते हैं। तो आपको डायरेक्टली डाउनलोड जो होगा बन जाएगा, वो डायरेक्ट आपके ईमेल पे आ जाए। उसके बाद हम आते हैं नीचे अस्थायी पे या अस्थायी, तो हम यहाँ पे आएंगे अस्थायी निवासी पे। यहाँ पे आवेदन का उद्देश्य क्या है, मान लीजिए कि वो आवेदन का उद्देश्य है कि किसी सरकारी कार्य के, और नीचे जाएंगे तो आप देखें कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लगाना है। तो राजस्व अभिलेख आएगा, राजस्व अभिलेख दान पात्र या राजस्व अभिलेख भूमि संबंधी दस्तावेज कोई भी दे सकते हैं आप। फिर आता है आपका राजस्व अभिलेख जो भूमिहीनों को आवंटित जमीन से संबंधित है। फिर हम यहाँ पे देखेंगे अन्य राजस्व अभिलेख। अन्य राजस्व अभिलेख में आप सामान्यतः डाल सकते हैं जो आपके पास पुराना जातीय आवासीय आय है, उसमें से अगर आप आवासीय डाल रहे हैं तो यहाँ पे आवासीय ऐड कर सकते हैं। अगर आपके नाम से राशन कार्ड है तो वो डाल सकते हैं, अगर किसी परिवार के राशन कार्ड में आपका नाम है तो भी राशन कार्ड इसमें आप डाल सकते हैं।
और यहाँ पे राशन कार्ड कौन डालना है, जो आप ऑनलाइन निकलता है, आप राशन कार्ड नंबर डालेंगे, वो वाला निकलेगा, वो डालना है। खैर मैं इस पे भी वीडियो एक बनाने वाला हूँ कि राशन कार्ड नंबर से हम कैसे राशन कार्ड निकाले कहते हैं। फिर अगला है निर्वाचन पहचान पत्र। जैसे आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो वो हम डाल सकते हैं यहाँ पे। फिर आपका आता है विद्युत विपत्र, यानी किसी प्रकार का आपके पास मान लीजिए बिजली का बिल है, वो भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। दूरभाषा विपत्र, मान लीजिए पहले टेलीफोन था तो वहां पे उसकी जरूरत पड़ती थी, अगर है आपके पास तो ये दे सकते हैं। और फिर हम नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा एग्री में है, जो पहले से ही क्लिक होता है। फिर हम यहाँ पे डालेंगे कैप्चा। कैप्चा डालने के बाद हम प्रोसेस में जाएंगे। अब हम यहाँ पे डालेंगे कैप्चा, जो भी कैप्चा वहां पे डालने के बाद हम प्रोसेस में जाएंगे। प्रोसेस में जाएंगे, यहाँ पे है कि आपने जो भी फॉर्म भरा है वो सब कुछ, यहाँ पे जो भी आपने फॉर्म भरा है और सही भरा है या नहीं, ये सब कुछ ओके करने के लिए आता है कि आपने जो नाम भरा है वो शुद्ध तो है, जांच लिए है कि नहीं जांच लिए हैं। और जो भी फोटो डाले हैं वो उसमें आपका फोटो पे सिग्नेचर होना अनिवार्य है। आपने जो भी फोटो डाला है इसमें, उसे फोटो के ऊपर सिग्नेचर होना अनिवार्य है, नहीं तो ये फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप देखेंगे कि अगला प्रोसेस में हमको जाना, यहाँ पे खुलेगा। फिर आप यहाँ पे चेक कर लीजिए कि आपने जो भी भरा है वो सारा कुछ सही है या नहीं। उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे अटैच एनेक्सर। अगर आपको एडिट करना है तो फिर से एडिट कर सकते हैं, कैंसिल करना है तो कैंसिल कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर फिर से एप्लीकेशन नया से अप्लाई करना है, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे करना है कि यहाँ पे फिर से अप्लाई नहीं करना है, आगे बढ़ना है। एनेक्सर पे क्लिक किए, उसके बाद यहाँ पे हम जाएंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले, आप इसमें से किसी एक चीज को ऐड कर सकते हैं। आपके पास अगर वोटर कार्ड है तो वोटर कार्ड दे सकते हैं, मतदान पहचान पत्र, पेंशन दस्तावेज, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पासबुक, पासपोर्ट, स्मार्ट कार्ड है आपके पास वो दे सकते हैं, बीमा स्मार्ट कार्ड दे सकते हैं, पैन कार्ड, सरकारी पहचान पत्र, सर्विस पहचान पत्र दे सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या देना है, आसान में आधार कार्ड ही देते हैं हम। आधार कार्ड में यहाँ पे जाएंगे, अगर हम पीडीएफ बना रखे तो पीडीएफ दे दीजिए कि जिन व्यक्ति का अप्लाई करना आधार कार्ड है तो दोनों साइड का आधार कार्ड हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे दोनों साइड का आधार कार्ड हम डाल दिए इसमें। और फिर सेकंड में आएंगे अन्य राजस्व अभिलेख। अन्य राजस्व अभिलेख में हम यहाँ पे डालेंगे जो पहले से हम जातीय आवासीय आय, जो भी है पुराना है, जो एक्सपायर है, मान लीजिए 2023 का है, 25 का है, हम यहाँ पे डाल लेंगे आवासीय। तो रेसिडेंस डालेंगे हम यहाँ पे। रेसिडेंस डालने के बाद सेव एनेक्सर में जाएंगे। अगर मान लीजिए कि अभी तक आप कुछ गलत यहाँ पे चूज कर लिए हैं और फिर से करना चाहते हैं तो बैक करेंगे तो बैक हो जाएगा। फिर सेव एनेक्सर में हम जाएंगे। सेव एनेक्सर में हम जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमने जो भी भरा है फिर से चेक करने के लिए देता है, और फिर से चेक कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे आता है कि आपने जो अपलोड किया है फाइल, वो यहाँ से क्लिक करके आधार कार्ड पे क्लिक करेंगे, वो दिख जाएगा। और सेकेंड, आपने अन्य राजस्व अभिलेख में जो भी अपलोड किया वो भी दिख जाएगा। फिर हम यहाँ पे जाएंगे सबमिट में। सबमिट में जाएंगे। सबमिट करने के बाद आपको कुछ इस तरह का दिखेगा, जो कि आपका आवासीय अप्लाई हो चुका है। तो कुछ इस तरह का खुल के मिलेगा आपको। इसके बाद हम सबसे नीचे जाएंगे इसमें कि हमने अप्लाई किया है वो सही है या गलत, ये सब कुछ चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद सबसे नीचे जाएंगे। सबसे नीचे जाएंगे, उसमें दिखेगा आपको एक्सपोर्ट टू पीडीएफ। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये पीडीएफ के रूप में आपको सेव हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे दिखेगा डाउनलोड में। और यहाँ पे कैंसिल है, अगर आप इसको गलत हो गया अप्लाई मान लीजिए आप, तो इसको यहाँ पे कैंसिल करते हैं तो पीडीएफ के रूप में आपका सेव नहीं होगा। फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एक्सपोर्ट टू पीडीएफ। आपने तो अब हम देखेंगे कि जाति कैसे अप्लाई किया जाए। सबसे पहले हम अंचल स्तर पे ही अप्लाई करेंगे, उसके बाद ही अनुमंडल स्तर और जिला स्तर पे हो। तो सबसे पहले हम क्लिक करेंगे अंचल स्तर पे। अंचल स्तर पे खुलेगा। अंचल स्तर पे खुलने के बाद पुरुष है, महिला और थर्ड जेंडर है, बिल्कुल उसी तरह। तो फिर अब सबसे पहले हम पुरुष का अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम सबसे पहले एप्लीकेंट का नाम लिखेंगे इंग्लिश में, उसके बाद हिंदी में लिखेंगे। जैसे हम श्याम कुमारी लिख रहे हैं, ये खुद ब खुद हिंदी हो जाती है। इसी तरह हम आगे अप्लाई करेंगे, जिसमें हम पिता का नाम लिखेंगे, जो भी एप्लीकेंट के पिता का नाम होगा। और फिर आता है यहाँ पे माता का नाम, तो वहाँ पे माँ का नाम लिखेंगे। फिर यहाँ पे आपको हिंदी वैसे ही हो जाएगा। मान लीजिए किसी महिला का अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे उनके हस्बैंड का नाम लिखेंगे। और एक सबसे बड़ी बात बता दें कि जाति, अगर आप किसी महिला का अप्लाई कर रहे हैं तो उनका जो भी एड्रेस होगा वो फर्स्ट एड्रेस उनके मायके का ही डलाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी महिला का अगर आप अप्लाई कीजिएगा तो सबसे फर्स्ट तो महिला का मायके से ही जाति अप्लाई होगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले नंबर डालेंगे। नंबर डालने के बाद ओटीपी आएगा, ओटीपी फिलअप करेंगे। फिर यहाँ पे स्टेट चूज करेंगे कि जो भी स्टेट है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ बिहार स्टेट से ही आएगा, तो बिहार स्टेट चूज करेंगे। और जिला जो भी उनका आएगा तो जिला पर चूज करेंगे, जो भी वो जिला से आते हैं। फिर अनुमंडल जो भी आएगा, अनुमंडल यहाँ पे चूज कर लेंगे कि कौन अनुमंडल में है वो। हाजीपुर है, मनार है, मान लीजिए वो हाजीपुर से है, उनका अगर कोई व्यक्ति हाजीपुर से है, अगर महिला है तो अगर वो हाजीपुर से है तो प्रखंड का जो भी प्रखंड होगा हम पसंद इसमें चूज करेंगे। फिर ग्राम पंचायत से आते हैं तो ग्राम पंचायत, नगर निगम से आते तो नगर निगम, नगर परिषद से तो नगर परिषद, नगर पंचायत तो नगर पंचायत, यहाँ पर उस पर चूज करेंगे। फिर आगे हम जाते हैं, यहाँ पे हम वार्ड नंबर डालेंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति 5 नंबर वार्ड से आता है तो यहाँ पे हम 05 लिख देंगे, तो 5 नंबर वार्ड हो गया। यहाँ पे हम ग्राम पंचायत पर चूज करेंगे, तो हमको यहाँ पे डालना पड़ेगा कि कौन सा प्रखंड है,
प्रखंड आप डालने के बाद ही हम आगे ग्राम पंचायत चूज कर पाएंगे। व्यक्ति का ग्राम पंचायत जो होगा वो बस इसमें चूज कर लेंगे। फिर यहाँ पे गांव डालेंगे, जो भी गांव से आते हैं, डाकघर डालेंगे, पोस्ट कहाँ है, थाना कहाँ है, फिर हम पिन कोड डालेंगे यहाँ पे। फिर हम आगे आते हैं, अगर महिला का अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे अब सबसे पहले हम उनका सेकेंड एड्रेस जो उनका ससुराल है वहां का डालेंगे। और सेकेंड एड्रेस जो है ससुराल है वहीं का डालेंगे। मान लीजिए वो महिला बिहार से बाहर की है, बाहर रहती है, मान लीजिए उनका विवाह किसी अनदर स्टेट में हुआ है तो वहां डालेंगे। अगर विवाह बिहार से है तो बिहार डालेंगे। बाकी उनका जो भी एड्रेस ससुराल का होगा वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। अगर पुरुष का ऐड अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे वर्तमान पता में दोनों में सेम ही रहने देंगे। अगर पुरुष भी इस स्टेट से बाहर रह रहे हैं तो उनका वर्तमान पता में हम उनका वर्तमान ही पता रखेंगे। मान लीजिए वो बिहार में रह रहे हैं लेकिन उस जगह पे नहीं रह रहे, अलग रह रहे हैं, तो वहां पे डालेंगे। फिर उसी तरह सेम वहां पे अगर वर्तमान अगर सेम करेंगे तो सारा कुछ आप देख रहे होंगे खुद ब खुद ये पूरा फिल हो जाता है। फिर यहाँ पे हम आगे फोटो डालेंगे, जो भी एप्लीकेंट का फोटो होगा हम यहाँ पे फोटो डालेंगे। ध्यान रखिए कि फोटो पे सिग्नेचर होना चाहिए। अभी का जो रूल्स आया है उसमें आप ध्यान रखिए कि आगे उस पर फोटो के ऊपर सिग्नेचर होना चाहिए। फिर हम यहाँ पेशा चूज करेंगे, यानी प्रोफेशन क्या है उस व्यक्ति का जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं। वो छात्र है, सरकारी सेवा में है, निजी सेवा में है, व्यापार है, किसान है, गृहिणी है या अन्य। महिला होगी तो गृहिणी होगी, छात्र होगी या किसी सेवा में होगी। पुरुष हो, महिला भी किसान हो सकती है। फिर यहाँ पे कैटेगरी वो किस जाति से आती है, मतलब कैटेगरी क्या है उनका, वो ईबीसी से आती है, ओबीसी से आती है, या एससी से आती है, एसटी से। और गैर आरक्षित मतलब वो किसी जनरल कैटेगरी से आते हैं, उनके लिए है। फिर हम यहाँ पे उनका जाति चूज करेंगे। मान लीजिए वो पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो यहाँ पे हम चूज करेंगे कि वो कौन सा जाति से आते हैं। तो बहुत सारी जातियां यहाँ फिर हम देखेंगे तो यहाँ पे हम जो भी जाति उनका होगा वो चूज कर लेंगे। फिर हम यहाँ पे उपजाति में जाएंगे तो उपजाति मान लीजिए कोई यादव है तो यहाँ पे उपजाति में खुद ब खुद आ जाता है ग्वाला, अहिर, गोरा, घासी, उन सबका कैटेगोरीज है। तो जो भी होंगे वो वहाँ पे वो डाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे जाति का अनुक्रमांक आ जाता है। फिर हम नीचे आएंगे, यहाँ पे अब सबसे बड़ी बात आती है कि जाति प्रमाण पत्र में आवेदन क्या क्या डालना है पूर्वज का। से राजस्व अभिलेख है, राज्य राजस्व अभिलेख का दान पात्र है, या राजस्व अभिलेख का भूमि संबंधी दस्तावेज। तो यहाँ पे आप जमीन की रसीद कुछ भी दे सकते हैं, जमीन का रसीद, खतियान। तो खतियान के लिए तो ये है, यहाँ पे जमीन की रसीद दे सकते हैं, खाता दे सकते हैं आप, जो भी जमीन का है। फिर यहाँ पे आता है राजस्व अभिलेख, भूमि, जिनके पास भूमि संबंधी अभिलेख है, जिनके पास भूमि नहीं है उनके लिए है। फिर यहाँ पे आता है अन्य राजस्व अभिलेख। जैसे आप अन्य राजस्व अभिलेख डालते तो यहाँ पे जिन व्यक्ति के पास मान लीजिए पहले से जाति बना हुआ है, अप्रूवल है, तो वहाँ पे ये अन्य राजस्व अभिलेख चूज करके वहाँ पे पुराना वाला जाति अटैच कर सकते हैं। फिर आता है राजस्व अभिलेख की अनुपलब्धता की स्थिति में स्थल निरीक्षण हेतु आग्रह, यानी यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट के अधिकारी होंगे वो जाके खुद ब खुद निरीक्षण करेंगे और फिर आपका जाति निर्गत कर देंगे समय के अनुसार। तो यहाँ पे देखेंगे आप कैप्चा का ऑप्शन आएगा। फिर नीचे आने के बाद कैप्चा यहाँ पे डालेंगे, जो भी कैप्चा रहेगा इनका। फिर हम नीचे आएंगे कैप्चा डालने के बाद प्रोसेस पे प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस पे जाने के बाद कुछ आपको इस तरह का खुलेगा। तो आपका यहाँ पे आएगा अटैच एनेक्सर एडिट। तो पिछले की तरह आप पूरा डिटेल्स चेक कर लेंगे कि क्या क्या इसमें गलत है, सही है। अगर आपको कुछ भी गलत दिखेगा तो यहाँ पे एडिट पे चले जाएंगे, आप एडिट कर लीजिएगा। तो हम जाते हैं आगे अटैच एनेक्सर में। अटैच एनेक्सर में जाएंगे और यहाँ पे हम सबसे पहले जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा, मतदान पहचान पत्र, वो सारा कुछ इसमें से एक डाल देना है। पैन कार्ड, पासपोर्ट, कुछ भी एक आप इसमें डालिएगा। तो हम इसमें आधार कार्ड डालेंगे, जो भी हमारा आधार कार्ड होगा वो आधार कार्ड इसमें अटैच कर देंगे। आधार कार्ड अटैच करेंगे, फिर नीचे हम जाएंगे, नीचे में यहाँ पे जाएंगे अन्य राजस्व अभिलेख। तो अन्य राजस्व अभिलेख में हम डालेंगे यहाँ हमारा जो भी पुराना जाति होगा, वो नहीं, कास्ट सर्टिफिकेट जो भी हमारा होगा वो हम यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट डाल देंगे। तो हम पहले से इसमें अटैच करके रखेंगे। तो कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट हमारे पास होगा वो यहाँ पे अटैच कर देंगे। और हम यहाँ पे जाएंगे सेव एनेक्सर में। सेव एनेक्सर पे जाने के बाद अगर फिर हम इंतजार करेंगे प्रोसेस का, फिर प्रोसेस होगा, फिर आगे हम जाएंगे कि जो भी हमने भरा है वो सही भरा है या गलत। फिर हम नेक्स्ट यहाँ पे आधार कार्ड जो भी मैंने अपलोड किया वो चेक कर सकते हैं। और अन्य राजस्व अभिलेख में मैंने जो जाति डाला था इसमें। फिर यहाँ पे सबमिट में जाएंगे। सबमिट में जाने के बाद हमारा जाति प्रमाण पत्र अप्लाई हो चुका है। और यहाँ पे जाएंगे एक्सपोर्ट टू पीडीएफ। तो ये पीडीएफ हमारे सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। तो हम यहाँ से क्लोज कर देंगे और फिर हम आगे जाएंगे आय प्रमाण पत्र में। सबसे पहले अंचल स्तर पे बनाएंगे, बिल्कुल उसी तरह आप पुरुष को चूज करिएगा। अगर पुरुष को बना रहे हैं तो यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम लिखाएगा, उनके पिताजी का नाम लिखाएगा, बिल्कुल हिंदी में इधर आ जाएगा आपको। फिर हम नीचे आएंगे, अगर किसी महिला का बना रहे हैं तो उनके पति का नाम यहाँ पे लिखाएगा। फिर यहाँ पे आवेदक का मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी आप गिराएंगे। ओटीपी आने के बाद यहाँ पे राज्य चूज करेंगे, हम किस राज्य से आप आते हैं, फिर उनका जिला, अनुमंडल यहाँ पे चूज करेंगे, फिर प्रखंड, फिर ग्राम पंचायत, फिर वार्ड नंबर। वार्ड नंबर चूज करने के बाद फिर किस ग्राम पंचायत से आते हैं वो डालेंगे यहाँ पे। और आपका गाँव का नाम क्या है, पोस्ट कहाँ है, पुलिस स्टेशन कहाँ है, पिन कोड क्या है। तो यहाँ पे एक फोटो अपलोड करेंगे, वो भी सिग्नेचर किया हुआ। तो यहाँ पे आधार नंबर आप डाल सकते हैं। तो और अब एक चीज मैं भूल गया था, यहाँ पे ईमेल आईडी ऐड करने का। तो आप इसी साथ ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं, जो डायरेक्ट आपके ईमेल पे मेल कर दिया जाएगा, जाति, आवासीय और आय अगर बन जाएगा तो।
फिर हम यहाँ पे जाएंगे, पैसा डालेंगे कि स्टूडेंट है, सरकारी सेवा में है, या प्राइवेट जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, फार्मर है और हाउस वाइफ है, हाँ, या अनदर है। अन्य करेंगे तो आप कुछ भी लिख सकते हैं अभी कि आप क्या करते हैं, फिर आवेदन का उद्देश्य क्या है। मान लीजिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं सरकारी सेवा हेतु अगर सरकारी कार्य में दे रहे हैं, या किसी चीज़ का फॉर्म भर रहे हैं तो उस फॉर्म के भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे हम अब डालेंगे कि हमारा आय क्या है। अगर हम यहाँ पे सरकारी सेवा चूज करेंगे तो यहाँ पे डालेंगे कि सरकारी सेवा से जो भी आय आ रहा है। फिर यहाँ पे व्यावसायिक आय कितना है आपका, यहाँ पे कुल आय आपका खुद व खुद ले लेता है। मान लीजिए हम यहाँ पे कृषि से आय डाल रहे हैं 40,000, आप देख रहे होंगे यहाँ पे खुद व खुद आ ले रहा है। फिर यहाँ पे हम 80,000 डालेंगे तो 1,20,000 रुपया हो जाता है। यानी ये मिनिमम आप 1,20,000 के बना सकते हैं। मैक्सिमम आप आगे जितना का बनाना हो आप बना सकते हैं, यानी मिनिमम आपका बनेगा 1,20,000 का। अगर वही विधवा महिला का किसी का अप्लाई कर रहे हैं तो विधवा महिला के अप्लाई कीजिएगा आय, तो वो आय उनका 59,000 का बन सकता है। तो उसमें उनके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र अटैच करना होगा। और यहाँ पे हम आएंगे सबसे पहले कि हम क्या अटैच करें आधार कार्ड के साथ, या कोई भी आप पहचान पत्र दे रहे हैं उनके साथ। तो वेतन पेंशन पर्ची आप देना चाह रहे हो वो डाल सकते हैं। आयकर रिटर्न्स भरते हैं आप तो यहाँ पे आयकर रिटर्न्स का दे सकते हैं, जो फाइल आता है एक सॉफ्ट कॉपी आप यहाँ पे पीडीएफ में दे सकते हैं। फिर अन्य अभिलेख, तो यहाँ पे क्या डालेंगे, सबसे बड़ा परेशानी है कि यहाँ पे हम डालेंगे क्या। तो इस पे आप एक बैंक के खाता अटैच कर सकते हैं, या एक आपका आता है अन्य अभिलेख जो है, अन्य अभिलेख जो लिखाता है यहाँ पे, एक आप बैंक के खाता डाल सकते हैं या शपथ पत्र डाल सकते हैं। एक शपथ पत्र आता है वो डाल सकते हैं आप। यहाँ पे हम देखें अन्य अभिलेख में, तो इनका एक आता है सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म। तो कुछ इस तरह का सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म होता है, स्व घोषणा पत्र जिसको हम कहते हैं। यहाँ पे नाम लिखेंगे, पिता का नाम लिखेंगे, गांव का नाम लिखेंगे, आप किस पंचायत से आते हो उस पंचायत का, प्रखंड का नाम लिखेंगे, जिला लिखेंगे, आपका व्यवसाय क्या है, मजदूरी करते हैं, कृषि है या किसी अन्य स्रोत से है, कुल वार्षिक आय आप लिख दीजिएगा, यहाँ पे रुपए में लिख दीजिएगा जितना का हो। यहाँ पे आप डेट लिखिएगा, यहाँ पे आप स्थान यानी कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, यानी आप स्थान जो भी आपके गांव का नाम होगा, शहर का नाम होगा, यहाँ पे लिखेंगे। फिर यहाँ पे नाम लिखेंगे, मोबाइल नंबर ऐड करेंगे, और फिर हम इसको स्कैन करके जो भी आगे अपलोड करने का ऑप्शन आएगा मैं बताने वाला हूँ कि कहाँ पे अपलोड करेंगे। हम यहाँ पे कैप्चा डालेंगे, फिर हम यहाँ पे प्रोसेस में जाएंगे। प्रोसेस में जाने के बाद यहाँ पे अपना सुधिया जांच लीजिएगा कि सही भरे या नहीं, ओके करेंगे। ओके करने के बाद फिर आगे का प्रोसेस खुलेगा, कुछ इस तरह का आपको दिखेगा एनेक्सेस। तो आप नेक्स्ट आप करेंगे अटैच एनेक्सेस। तो इस इंटरफेस पे आप आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे आधार कार्ड अटैच करने का आ रहा है। आप जो भी इसमें है दिख रहे होंगे, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, इसमें से कुछ भी आप अटैच कर सकते हैं। तो हम इसमें आधार कार्ड अटैच करेंगे, यहाँ पे आधार कार्ड अटैच करेंगे जो हमारा आधार कार्ड होगा, और आधार कार्ड हम यहाँ पे हम आधार कार्ड डाल दिए हैं। और नेक्स्ट हम आएंगे अन्य अभिलेख, कोई भी 3 चीज हम अटैच कर सकते हैं इसमें आप पुराना आय भी अटैच कर सकते हैं अगर आपके पास पहले से आय बना हुआ था, यानी जो जिसका डेट मान लीजिए 2023 का आधार कार्ड आप बना रखे हैं, सॉरी आप 2023 का आय अगर बनवा रखे हैं तो वो भी इसमें आप अटैच कर सकते हैं। तो इसमें आय को हम अटैच कर देंगे, इसके साथ हम बैंक खाता भी अटैच कर सकते हैं। और मैं पहले ही बताया था कि शपथ जो सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म है वो भी हम इस पे अटैच कर सकते हैं। फिर हम जाएंगे सेव एनेक्सर पे, सेव एनेक्सर पे जाएंगे, उसके बाद हम चेक कर लेंगे कि हमारा फॉर्म जो भरा हुआ है वो सही है या नहीं। फिर हम यहाँ पे अगर गलत होगा तो हम कैंसिल कर सकते हैं यहाँ से। फिर यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे और ये हमारा अभी अप्लाई हो चुका है। फिर हम यहाँ से एक्सपोर्ट पीडीएफ करेंगे। देखा कि जातीय आवास से आय अप्लाई करना कितना आसान है। तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमें फॉलो करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।